जय श्री राधे 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 ओ श्री राधे श्री रामायण जी तीरथ कलित ललित सिय पीकी तीरथ कलित ललित सिय पीकी भगवत ब्रह्म मुनि विज्ञानी भगवत संभव मुनि विज्ञानी व्यासयादि कवि वर्ज बखानी व्यासयादि कवि वर्ज बखानी कागे भुसोंडे करुणी के आरत श्री रामायण जी की तीरथ कलित कलमल हरने विषय रस फीकी कलमल हरने विषय रस फीकी सुभगे सिंगार मोरी अमीकी मोरी अमीकी ताते माते सब विधि तुलसी आरत श्री रामायण जी की तीरथ कलित सिय पीकी आरत श्री रामायण जी की तीरथ कलित सिय पीकी तीरथ कलित दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया भरत लखनु रिपुहन भले भैया भरत लखन रिपुहन भले भैया जहाँ लग बहु चले जहाँ लग बहु चले अली अब गौवा बड़ा दुख लागे राघव जी की गौवा बड़ा दुख लागे राघव जी की गौवा बड़ा दुख लागे राघव जी की गौवा सीता महारानी जहाँ रामचंद्र राजा 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 हनुमान परी करे पैसड़ो समाजा हनुमान परी करे पैसड़ो समाजा राम राम
राघो जी की गौआ राघो जी की गौआ भगवान राम कथा यहाँ कहने का एक बाल रूप में एक अवसर मिला है। यह भगवान शंकर जी की अपार अपार कृपा है। अब हम मंगलाचरण में प्रवेश करते हैं। लोकाभिराम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम करुणाकरं श्री रामचंद्रं शरणं प्रपद्ये करुणरूपं करुणाकरं श्री रामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। प्रभु राम की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो गोपेश्वर धाम की जय। भवानी शंकर भगवान की जय। मनोजवम मारुततुल्य वेगम मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातांजं नरयूथमोख्यं वातामजं नरयूथमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलो हनुमंत लाल की जय। अब हम भगवान नाम स्मरण के बाद कथा में प्रवेश करेंगे।
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। नमो शिवाय, नमः 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 शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय, अखिल ब्रह्मांड नायक प्रभु राम की जय। अब हम भगवान का स्मरण करते हुए कथा में प्रवेश कर रहे हैं। कल वो चौथा दिन था। प्रभु की कृपा से हमने यही सुना कि भरत जी बहुत ही व्याकुल हैं भगवान के दर्शन के लिए, किसी की कोई सलाह नहीं मान रहे हैं और परिणामतः सभी वहाँ से चले और श्रृंगेरपुर से होते हुए निषाद राज जी के साथ नंगे पैर, और उनके पैर में छाले पड़ गए, लेकिन उसकी कोई फिक्र नहीं है। सबसे यही वरदान मांग रहे हैं कि भगवान के चरणों में उनका प्रीति बढ़ती जाए। भरद्वाज मुनि जी के आश्रम में पहुंचे भरत जी। भरद्वाज मुनि सारी रिद्धियों सिद्धियों के जरिए आई हुई सभी आगंतुकों का विशेष सेवा की, और भरत जी बहुत ही उदास हैं, जैसे एक पक्षी पिंजड़े में बंद हो जाए और उड़ने का प्रयास करे, इस प्रकार से वहाँ निवास की। भरद्वाज मुनि ने कहा कि हे प्रिय भरत, मैं एक तपस्वी हूँ, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मैं जीवन भर यही तपस्या कर रहा हूँ, लेकिन अपने अनुभव से यह कह सकता हूँ कि हे भरत जी, आप जैसा भगवान का प्रिय कोई नहीं है। मैंने देखा कि भगवान राम एकांत में आपके लिए आपका नाम लेकर के विलाप कर रहे थे, यही पे आपका नाम का सुमिरन करते हैं। राम जी, आप उनके परम प्रिय हैं, और मेरा परम पुण्य था जो भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के दर्शन हुए, और उस पुण्य का, उनके दर्शन के पुण्य का प्रताप है कि हे भरत जी, आपका दर्शन हुआ। आपका दर्शन सबसे बहुमूल्य है। इस प्रकार से भरत जी शांत हैं, निराश हैं और कह रहे हैं ये सारी मेरी माता का दोष है, और इसी कारण से हमारे प्रिय राम नंगे पैर और हमारी माँ सीता वन में भटक रहे हैं एक वनचरों की तरह, बिना किसी कारण, और इस सब का कारण हे भगवान मैं ही हूँ। भरद्वाज जी कहते हैं कि पुत्र, ये भगवान का जो लिखा है वो होता है, किसी को दोष देने से कोई फायदा नहीं है। आप भगवान का स्मरण करें, आगे बढ़ें। इसी बीच उनकी, भरत जी की भावना देख करके इंद्र ने सोचा कि मैं कोई विघ्न डालूं, जैसे अयोध्या में मंथरा के जरिए उन्होंने विघ्न डाला था। तब बृहस्पति महाराज समझाते हैं कि हे इंद्र, उस समय भगवान का इशारा पा करके माँ सरस्वती ने, माँ शारदा ने वहाँ पे बुद्धि बदली थी। यह ना सोचें कि उन्होंने अपनी मर्जी से कोई कार्य किया था, इसलिए ऐसा मत करो। सुनो सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसाए न काओ। जो अपराध
भगत कर करई, राम रोष पावक महजरई। हे इंद्र, मैं तुमको चेतावनी दे रहा हूं, अगर ऐसा करोगे, भरत जी के मार्ग में कोई विघ्न डालोगे, तो भगवान का यह प्रण है कि एक बार तो मैं अपने प्रति किए हुए अपराध को विसरा देता हूं, लेकिन अपने भक्तों के प्रति किए हुए किसी भी अपराध को मैं क्षमा नहीं करता। और आगे कहते हैं बृहस्पति महाराज, करम प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। यह कह करके कि अगर कुछ गड़बड़ करोगे तो उसका फल आपके बहुत ही विपरीत होगा। इंद्र को शांत किया, भरत जी आगे बढ़े, मंदाकिनी तट पर विश्राम सबको कराए और मंदाकिनी पार करके सब लोग वहां पे रुके हुए हैं। और भरत जी के साथ में निषाद राज और शत्रुघ्न जी दिशा देखते देखते भगवान के नजदीक पहुंचे। भरत जी रो रहे हैं, अपना मुंह छुपाए घूम रहे हैं कि कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा। वो सोच रहे हैं कि मेरे कारण ये सब हुआ और हमारे भगवान को एक समय देखना पड़ रहा है और इस सब का कारण मैं हूं। इस कारण से सामने से नहीं, वो पीछे से जा रहे हैं। और जाते जाते सारे ऋषि मुनि जो ब्रह्म में हमेशा लीन रहते हैं, वो कह रहे हैं कि आज भरत का जन्म नहीं होता तो हम लोगों को कौन शिक्षा देता कि त्याग क्या होता है, प्रेम क्या होता है। ये सब सारे लोग बात कर रहे हैं। भगवान के समीप पहुंचते ही भरत जी रह नहीं पाए, उनके शरीर का अंग शिथिल हो गए और जैसे एक लकड़ी गिरती है ऐसे भरत जी गिर गए। ऐसा गिरता देख करके लक्ष्मण जी, जो कुछ समय पहले ये कह रहे थे कि भरत जी को अहंकार हो गया है, वो आपको नष्ट करने आ रहे हैं अहंकार के कारण, तब राम जी ने समझाया था कि भरत ही हो ही न राजमद, विधि हरिहर पद पाए, कबहु की कांजे से करनी, शरीर सिंधु विनशाय। हे लक्ष्मण, ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। भरत जी को समस्त पद दे दिया जाए तब भी जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। वो राज ऋषि हैं, वो संत हैं, वो पूर्ण भक्त हैं। ऐसा भगवान का विश्वास है। लक्ष्मण जी शांत हुए। देवताओं ने आकाशवाणी की कि लक्ष्मण जी, संत के विषय में ऐसी बात करके आप अपना नुकसान कर रहे हैं और स्वयं पाप कर रहे हैं। भरत जी गिरे और लक्ष्मण जी ने देख लिया। राम जी को इशारा किया कि भरत जी आ गए और देखो गिरे पड़े। राम जी सत्संग चल रहा था, धनुष, और ऐसी दशा भगवान की हुई भरत जी के प्रेम में। धनुष कहीं गिरा, कपड़ा कहीं गिरा, और जैसे एक तरह का क्षणकपन, जैसे कह सकते हैं कि अपनी देह और सब कुछ भूल करके भगवान दौड़े और भरत जी को उठा लिया। दोनों का एक मिलना, समस्त ऋषिगण जो वहाँ सत्संग में उपस्थित हैं सभी अपना देह गेह भूल गए और ऐसे मिलन को सराहने लग गए। भगवान शंकर जी यह देख रहे हैं दृश्य, माँ शारदा देख रही हैं, सारे संतगण देख रहे हैं और यही कहते हैं कि इसके विषय में क्या कहा जाए, यह अद्वितीय है। बाबा तुलसी यह अद्वितीय कह करके कि मेरे वश का नहीं है। जब भगवान शंकर और माँ शारदा इसकी परिभाषा नहीं दे सकती इस प्रेम मिलन की, तो मैं क्या करूं। इस प्रकार आप कल यह हुआ, भगवान गए और सबको लेके आए। उसके बाद पिताजी का निधन का पता चला, सारे संस्कार किए, शुद्ध हुए और वहाँ पे बहुत लंबे समय तक सम्मेलन चलता रहा, निष्कर्ष नहीं निकला।
अंत में भरत जी ने कहा कि हे प्रभु, आप जो निर्णय लेंगे मैं उसको सिर माथे पर ले लूंगा। सहर्ष भगवान ने कहा कि जो हमारे कुल की मर्यादा है, हम दोनों भाइयों का उसका पालन करना है। और फिर भगवान ने अपनी खड़ाऊ दी। राम सीता समझ करके भरत जी विदा लिए भगवान से, और विदा लेकर के अयोध्या पहुँचे। नंदी ग्राम में अपना आवास बनाए और जमीन के नीचे गुफा बना करके खुद रह रहे हैं। सुबह जाते हैं, उस खड़ाऊ का पूजन करते हैं और वहाँ आदेश लेकर के सारे कार्य संपन्न करते हैं, और दूध का भोजन करते हैं, दूध का रस पीते हैं मात्र, और बहुत ही कृषगात हो गए हैं। इस प्रकार से ये सारा प्रसंग कल देखा गया। फिर उसके बाद भरत जी अब वहाँ से चले गए। आगे हम प्रसंग में प्रवेश करते हैं और भगवान को हम एक बार नमन करते हैं कि भगवान क्या हैं। जगु पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चाव निहारे। भगवान जो है सब कुछ संचालन करने वाले हैं। सुनो रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जा सुबल बिरचति माया। जाके बल बिरंज हरि ईशा, पालत सृजत हरत दस शीशा। सारे कार्य इस सृष्टि के भगवान संचालित करते हैं। राम सूत्रधर अंतर्यामी, वो अंतर्यामी रूप में परमात्मा है, व्यापक रूप में ब्रह्म हैं, और हमारे आपके लिए वो भगवान हैं। और यह दर्शन के साथ हम अब प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं। आप देखें, भरत जी के निकलने के बाद भगवान का वहाँ निवास रहा। करीब 12 और 13 वर्ष का दौरान वहाँ भगवान रहे चित्रकूट में, और वहाँ से अब उनका जाने का समय हो रहा है। भगवान एक दिन बड़े प्रसन्न हैं। वहाँ कोई उनके पास कोई सुविधा नहीं है, लेकिन माता की खुशी के लिए कुछ फूल चुन के लाए और उसी का आभूषण बना करके माता जी को पहनाया। समस्त देवता यह दृश्य देख रहे हैं, और इसी समय जयंत जो इंद्र का पुत्र है वो भी यह दृश्य देख रहा है। वो देख रहा है कि भगवान कितने कामुक हैं, इनके पास कुछ नहीं है और यह बड़े कामी हैं, और उनकी यह कैसे ईश्वर हो सकते हैं, कैसे ब्रह्म हो सकते हैं। कहते हैं ना, वो सत्ताशील का पुत्र है, सत्ता वाला तो जानता है कि कैसे भगवान क्या है। ऐसे नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से पूछा था कि सब लोग आपको पूछते हैं और यह बताएं आप किसको पूछते हैं। तो उन्होंने बताया, आपका कहना सत्य है, मैं भगवान कृष्ण को और भगवान राम को पूछता हूँ, उन्हीं की ऊर्जा से मैं ऊर्जावान हूँ। ऐसे ही समस्त देवता यह जानते हैं यह भगवान की लीला है, लेकिन उसने बदमाशी की, और इस प्रसंग को हम चौपाई के माध्यम से आपके सामने रख रहे हैं। एक बार चुनी कुसुम सोए, ये जय कर भूषण नाम बनाए। शीत ही पहेरा हे प्रभु सागर, सीत ही पहिरा हे प्रभु सागर। बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। बोलो सीताराम की जय हो। माँ के पैरों में चोंच मारा और माँ के पैरों से रुधिर बहने लगा। माँ कुछ नहीं बोल रही है, जानती है यह अनजान है, माँ है, और ऐसे अज्ञानी के प्रति उनकी बड़ी हमेशा दया दृष्टि रहती है। लेकिन जब भगवान ने देखा तो भगवान ने यह देखा कि माता के चरण से खून बह रहा है, रक्त बह रहा है। भगवान ने देखा वो कौवा, ये जो जयंत का पुत्र है, इसने अहंकारवश परीक्षा करने हेतु यह किया है, तो चलो हम भी इसकी परीक्षा ले लेते हैं।
भगवान ने एक नजदीक पड़ा हुआ एक घास का टुकड़ा, कुश का टुकड़ा उठाया और फेंक दिया। अब भगवान ने फेंका तो वो ब्रह्म बाण बन गया और जयंत के पीछे लग गया। जयंत जाकर के हर जगह शरण पाने का प्रयास किया। वो पहले अपने पिता के पास गया, पिता ने उसको शरण नहीं दी, भगा दिया। बोला तूने इतना बड़ा अपराध किया है, तुम हमको भी मरवाओगे। उसके बाद ब्रह्मा जी के पास गया और भगवान शिव के पास गया। सब ने वहां से उसको तिरस्कार करके भगा दिया। अब काहुल बैठन कहा नोही, राख को शकई राम कर द्रोही। उसकी दशा को यह देख करके बाबा कहते हैं, अब ये बहुत ही मार्मिक प्रसंग है कि अगर भगवान विपरीत है, भगवान आपके पक्ष में नहीं है, तो जिस माता की हम शपथ लेते हैं, जिस पिता की हम शपथ लेते हैं, जिस मित्र की हम शपथ लेते हैं, वो सारे के सारे हमारे विपरीत हो जाते हैं और छोटे छोटे जो कष्ट हैं वो बड़े ही भयानक रूप ले लेते हैं। इसको हम देखें, एक चौपाई के माध्यम से हम गाएंगे। मातु मृत्यु पितु शमन शमाना, मृत्यु पितु शमन रिपु कह विरोध न देवय परनी, कह विरोध न देवय परनी। सब जग ताहि अनल होता, सब जग ताहि अनल होता। जो रघुवीर विमुख सुन भाता, जो रघुवीर विमुख सुन भाता। बोलो सीताराम की जय। महाजर ही कहीं शरण नहीं मिली। जब कहीं शरण नहीं मिली तो सिर्फ संत ही होते हैं जो मार्गदर्शन कर सकते हैं और कोई भी देवी देवता आपकी सहायता नहीं करेंगे। नारद देखा विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। संत स्वभाव हमेशा परम कल्याण के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे राधा जी ने कहा कि तुमको कहीं शरण नहीं मिलेगी, जाकर के भगवान की चरणों का आश्रय लो। अगर यह ब्रह्म जो बाण है, अगर यह चाहता तो तुमको पहले ही खत्म कर देता, लेकिन तुमको दंड देना चाहते हैं क्योंकि तूने परीक्षा ली है। अब भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं कि तुम्हारा कहाँ कहाँ आश्रय है। उन समस्त आश्रय को देख लो कि तुमको कोई आश्रय नहीं मिलेगा। ऐसे ही यह संकेत मिलता है कि हम जिन जिन का आश्रय लिए हुए हैं इस संसार में, यह क्षणिक है, यह एक स्वप्नवत है। क्योंकि भगवान की कृपा है तो दुनिया आपकी मित्र है और भगवान विपरीत है तो सभी आपके विपरीत हो जाएंगे। यही नहीं, वो काल रूप हो जाते हैं। इस वाणी सुन करके, नारद जी की सलाह सुन करके जयंत जा करके भगवान की चरणों में गिर पड़ा और अपने रूप में आने के पहले भगवान ने क्या किया? बोले जो दंड दिया है, माता ने कहा क्षमा कर दो। भगवान ने कहा इसने प्राण दंड का काम किया है। भगवान ने क्या किया? सुन कृपाल अत्यार तो बानी, एक नयन करी तजा भवानी। इशारा भगवान की लीला भगवान शंकर कैलाश पर सुना रहे हैं। बोले हे भवानी, भगवान कृपालु है, लेकिन कहे इसने परीक्षा ली है। इसने उनके आश्रय में रहने वाली माता सीता को
नुकसान पहुंचाया है तो इसको भी नुकसान रहेगा, नहीं तो जाके बताएगा अपने घर पे कि हमारा तो कुछ बिगड़ा ही नहीं। तो उसको एक निशानी के तौर पर भगवान ने उसके एक आँख को नष्ट कर दिया और उसका काना बना दिया, जिससे कि जहाँ भी जाए अब वो पहचान बनी रहेगी। बोले ऐसे भगवान सीताराम जी के जय। भगवान ने वहाँ निवास, अब भगवान वहाँ से चल रहे हैं और सबसे पहले अत्रि मुनि के आश्रम में पहुँचे। अत्रि मुनि भगवान को जानते हैं कि यह हम सबके भले के लिए, हम सबको दर्शन देने के लिए, हम सबको धन्य करने के लिए यह भगवान स्वयं आए हैं। अत्रि जी ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया और बहुत बृहद स्तुति की, उनकी लीलाओं की स्तुति की और फिर स्तुति करने के बाद चरणों के पास पहुंच बैठ गए। उधर माता सीता मां अनुसुईया के पास गई और माता ने उनको दिव्य दिव्य आभूषण पहनाए। क्यों? आगे ये आभूषण उनकी पहचान में काम आएंगे। यह भगवान की लीला है, जो भी देता है यह भी लीला और जो भी लेता है यह भी लीला। यह देना लेना भगवान की लीला है। इस प्रकार से माता ने उनको सारे आभूषण पहनाए और कहा कि हे सीते बेटी, मैं जानती हूं कि तुम योग माया हो, भगवान की शक्ति हो, आदि शक्ति हो। आप इस पूरे सृष्टि की रचना करती हैं। ब्रह्माणी और लक्ष्मी जी और पार्वती जी को आप ऐसी अनगिनत हर ब्रह्मांड में पैदा करने वाली हैं, इसलिए आपको माध्यम बना करके लोक कल्याण के लिए कुछ मैं नारी उपदेश देना चाहती हूँ। और इस प्रकार उन्होंने नारी उपदेश दिया और ये नारी उपदेश भी बहुत बृहद है, कई चौपाइयों में है। और उन्होंने यही कहा कि हे सीता जी, यह उपदेश आपको नहीं, यह उपदेश हम संसार को दे रहे हैं, जिसको सुन करके समस्त नारियां जय हो। स्वागत है। हमारे परम प्रिय हमारे शंभी जी अशोक पांडे जी पधारे हैं। बहुत बहुत साधु बाबा, जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत पधारे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय सिया राम, जय 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 सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो शंकर भगवान की जय। अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान राम की जय। अत्रि महाराज की जय। अनुसुईया माता की जय। माता ने बहुत ही बृहद उपदेश दिया और उन उपदेशों में जो आज के समय में हमको जरूरत है तो हम उपदेश सुनते हैं। माता अनुसुईया ने सीता जी को कहा कि हे बेटी, धीरज धर्म में करुणा रे, धीरज धर्म में करुणा रे, आपद काल पर हरि चारे, आपद काल पर हरि चारे। एक ही धर्म एक भक्त ने मांगे, एक व्रत ने मांगा, वचन मन प्रति पद प्रेमा, काय वचन मन प्रति पद प्रेमा। बिनु श्रम नारी परम गति लाई, बिनु श्रम नारी परम गति लाई। पतिव्रत धर्म छाड़ छल गारी, पतिव्रत धर्म छाड़ छल गारी। वो सीताराम की जय।
माता बता रही हैं कि कलयुग में मंद बुद्धि है हम सबकी, इसलिए जो आज के समय में आवश्यक है भगवान के आदेश से मैं वही पंक्ति आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि यह जो माता ने उपदेश दिया ये बहुत ही विस्तार में है। शायद यहाँ पे जो जरूरत है वही आपके सामने प्रस्तुत है। माता कह रही हैं कि धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धैर्य की और धर्म की और मित्र की और पत्नी की परीक्षा तभी होती है जब विपरीत स्थिति आपातकाल आता है परिवार पर, तो नारी की परीक्षा होती है, धैर्य की परीक्षा होती है, धर्म की और मित्र की। इस संसार में सभी कहते हैं मैं बड़ा धैर्यशाली हूँ, और थोड़ी ही देर के बाद आप देखेंगे कि वो कितने वेग से क्रोध कर रहे हैं, धैर्य क्षण मात्र में नष्ट हो जाता है। आप सब संसार में देखते हैं। और धर्म, मैं बहुत ही धर्म के अनुसार चलता हूँ, थोड़ी दिन के बाद आप देखेंगे ये सारे दुराचार कर रहे हैं, क्योंकि हर मनुष्य का दो रूप है। ऐसे ही सभी मित्र बनते हैं जब आपका समय अच्छा होता है, और समय खराब होने के बाद लोग कहेंगे कि भैया आपको मैंने देखा था, तो मित्र कहेगा भैया हम आपको नहीं देखे। इस प्रकार संसार की यही दशा है, देख करके लोग छुप जाते हैं, और यही स्थिति होती है स्त्रियों की। सुख है, शांति है, सब कुछ उपलब्ध है तो आपके साथ हैं, अगर उपलब्ध नहीं है तो आपका जीना मुश्किल कर देती हैं। इसलिए यह चार सूत्र बताए, और यही चार मुख्य हैं इस संसार में। इनकी परीक्षा मुसीबत के समय होती है। और अंत में नारियों के लिए उन्होंने कहा एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म है माताओं के लिए, काय वचन मन पति पद प्रेमा। अपने पति के प्रति पूर्ण समर्पण रखें, उनके हर समय में काम आए, जैसे माता सीता समस्त मुसीबत में यह संदेश इसके माध्यम से माता हम सबको और इस समाज को दे रही है। यह हमको शिक्षा मिल रही है। आगे भगवान वहाँ से उन्होंने आज्ञा ली और वहाँ से विदा हुए। भगवान मुनि जी के, अत्रि जी के चरण स्पर्श किए, विह्वल होकर के माता अनुसुईया और अत्रि जी ने विदा किया। भगवान वहाँ से बढ़े, भगवान का समय यहाँ पे पूर्ण हो गया। अब भगवान वहाँ से आगे की यात्रा संतों महात्माओं के भले के लिए आगे बढ़ रहे हैं। भगवान जो भी करते हैं वो सब कल्याण के लिए होता है। हम सब जीवन में भगवान के ही कठपुतली के रूप में कार्य करते हैं। हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि किसी कारण से कर्तापन का अभिमान ना आए। कर्तापन के अभिमान में हम कितने गलत कार्य कर जाते हैं, ये हम सब रोज देखते हैं। इसलिए हम कहा गया है सदा सेव्या सदा सेव्या, हमें हमेशा भगवान का सुमिरन करते रहना है। राम ही सुमिरिए राम ही गाए, संतत सुनिए राम गुण गावहि। भगवान का सुमिरन अगर होता रहेगा तो हम निश्चित रूप से यह जान लें कि वो हमारे लिए कवच बन जाएगा, सारी मुसीबतों से हम बच जाएंगे। भगवान आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर उनको विराट जो बहुत ही विशाल काय है, भगवान को अपने हाथों से पकड़ लिया और उनको वध करना चाहा। भगवान ने उसके हाथ काट दिए। उसको ऐसा श्राप है, उसको भगवान ने उसके हाथों को काट दिया, क्योंकि यह तुमरु नामक यह गंधर्व था, बहुत ही सुंदर था। इसको अपनी सुंदरता पर बहुत ही अहंकार था। देवताओं की सभा में इसने ब्रह्मा को कामुक भावना से देखना प्रारंभ किया और यह उसकी आदत बन गई। जब आदमी जवानी में खूबसूरत होता है
तो वो सोचता है कि उसको सब देखें और सब उसकी प्रशंसा करें। परिणाम क्या होता है? बार बार प्रशंसा करने पर व्यक्ति को अहंकार हो जाता है और इसका परिणाम वो देवलोक का निवासी कुबेर जी ने यह देखा और उनको शाप दे दिया कि तू देवलोक में रहने लायक नहीं है, तू राक्षस बन जा। अब उसने प्रार्थना की तो भगवान कुबेर ने यह कहा कि तुम जिस प्रकार से हम सबके बीच में दुर्व्यवहार कर रहे हो रंभा के साथ, यह तुम्हारी यहाँ रहने योग्य नहीं हो, लेकिन हाँ भगवान की कृपा होगी और तब जाकर के उनके स्पर्श से ही तुम्हारा कल्याण हो। इससे यह संदेश जाता है कि जो हमारे पास तन मन धन है यह भगवान का दिया हुआ है। हम निश्चित रूप से आज इस अवस्था में आके हम बोल रहे हैं, लेकिन हम सभी वास्तव में हम सभी कुंभरू गंधर्व भी हैं जो अपनी जवानी में शीशे के सामने से हटना नहीं चाहते, दुनिया को आकर्षित करना चाहते हैं और जब बुढ़ापा आता है तो हम शीशे के सामने जाते नहीं। यही दुनिया की रीति है। यह देखने के बाद आप देखें, आप बचपन की फोटो, जवानी की फोटो आप लोग दिखाना पसंद करते हैं कि भैया अब हम बुढ़ा हो गए, हमारा दांत सब गिर गया है, हम तो ऐसे रहें। कहने का तात्पर्य यहाँ की हर चीज अस्थायी है, सिर्फ भगवान के प्रति जो नाता है वही अस्थायी है। हम भगवान से प्रार्थना करके ही अहंकार से बच सकते हैं, क्योंकि ज्ञानियों का पतन होता है, तपस्वियों का पतन होता है। क्योंकि ज्ञान और तपस्वी और यज्ञ करने वाले यह सोचते हैं कि मैंने बहुत यज्ञ किया। ज्ञानी कहता है मैंने बहुत पुस्तकें पढ़ डाली, बहुत सत्संग अटेंड किया, और जो तपस्वी होता है वह कहता है मैंने अपना शरीर गला दिया, हमारे पास बहुत ताकत आ गई है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। भगवान उसको छोड़ देते हैं, आने वाले समय में उसका पतन होता है। लेकिन भगवान के भक्त का पतन नहीं होता। क्यों? वो बच्चा बन गया है, भक्ति बालक बनने का ही प्रयास है, और वो व्यक्ति धन्य है जो कौमार अवस्था से ही भगवान की शरण में आ गया। ऐसे वहाँ से भगवान आगे बढ़े, उसका कल्याण किया। वहाँ के बाद भगवान शरवण मुनि के आश्रम में पहुँचे। शरवण मुनि बहुत ही सिद्ध तपस्वी और बहुत ही उच्च कोटि की योगी हैं, और लेकिन वो ब्रह्मलोक की यात्रा, ब्रह्मा जी के लोक की यात्रा, वो निराकार ब्रह्म के उपासक हैं और उनका समय शरीर छोड़ने का आ गया। लेकिन जब उनको पता चला कि स्वयं भगवान जिससे ब्रह्म और परमात्मा दोनों प्रकट होते हैं, वो भगवान स्वयं दर्शन देने हेतु आ रहे हैं, तो बड़े आह्लादित हैं, भगवान का स्वागत किया। भगवान की ये मर्यादा है कि संतों को देख करके साष्टांग दंडवत करते हैं, और जब तक संत नहीं उठाते वो उठते नहीं। यह सिखाते हैं हम सबको कि हम संत महात्माओं के अंदर जो अवगुण देखते हैं यह ना देखें। संत महात्मा लीला करते हैं, भगवान लीला करते हैं, उनके लीलाओं पे अगर हम पड़ गए तो हम तो आज ऐसी दशा है कि भगवान कृष्ण को हम यह कहते हैं कि वो तो रसिया थे। भगवान राम को कहते हैं कि इन्होंने अकारण अपनी पत्नी का त्याग कर दिया, और भगवान शंकर को कहते हैं कि वो क्या क्या पान करते हैं। भगवान को नहीं छोड़ा, माता सीता को नहीं छोड़ा। क्यों? ऐसे लोग, नरक की वैकेंसी जो होती है उसमें भी तो किसी को जाना है। आज यहाँ जो प्रसंग है यही है। अब देखिए, जोग यज्ञ जप तप व्रत कीन्हा, भगवान का दर्शन करते ही सब कुछ भूल गए। बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। ऐसा अनुराग है भगवान के अंदर, ना ब्रह्म के अंदर है ना परमात्मा के अंदर है। भगवान के अंदर सतचित और आनंद है, परमात्मा के अंदर सत और चित है। चित का तात्पर्य ज्ञान है। ब्रह्म के अंदर सत और चित है, लेकिन दोनों में आनंद प्रकट नहीं है। सिर्फ भगवान में ही यह आनंद प्रकट है, यह लीलाएं प्रकट हैं। इसलिए भगवान को देखते ही, उनके आकर्षण को देखते ही
सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और देह गेह भूल जाते हैं। सर्वभंग जी की यही दशा हुई। सर्वभंग जी बोले, प्रभु अब तो आप मेरा चरण छू लिए, अब मुझे चरण छूने दीजिए। अब मेरे भगवान हैं, परमार्थ की दृष्टि देखिए। अब आपने लौकिक निभाया, अब मुझे अपना निभाने दो। बोले, हे प्रभु, जो भी हमने जोग जग जप तप और सारे व्रत किए, हे प्रभु इसको आप ग्रहण कर लीजिए और इसके बदले में हमें भक्ति दे दीजिए। यह है भक्ति की मर्यादा, क्योंकि भक्ति में अहंकार नहीं होता। और सब चीज़ों का नाश करने के लिए हमारे भगवान ने ऐसी माया रच रखी है कि वो हमारे मन को, जो माया सब जग ही नचावा पाए, जो माया सब जग ही नचावा पाए, जो माया सबको नचा रही है। ओहो, भगवान के अधीन आप हो गए, भगवान के आश्रय में हो गए, तो ओह माया भृकुटी विलास, एक भृकुटी के विलास से वो आपके सेविका बन जाती है। लेकिन यही बता रहे हैं, अस कहे जोग अगिन तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। सर्वभंग जी कहे कि हे भगवान, थोड़ा आप हमारा इंतजार कर लें, अब आपका दर्शन हो गया है, आपने भक्ति का वरदान मुझे दे दिया है। अब आपके सामने मैं लकड़ियां रख रखा हूँ, इस पे चिता बना रखा हूँ और मैं अब इस संसार को छोड़ करके अब जा रहा हूँ। हे प्रभु, आप कृपा बनाए रखें। इस प्रकार सर्वभंग मुनि का कल्याण किया और भगवान की कृपा से वो वैकुंठ गए, जो ब्रह्मलोक जाना चाहते थे। इस प्रकार भगवान ने उनका कल्याण किया। भगवान अन्य संतों के साथ आगे बढ़े, मुनियों के साथ आगे बढ़े और वहाँ पे देखा मुनियों की अस्थियों की ढेर लगा हुआ है। जब उन्होंने पता किया कि यह कैसे हुआ, तो समस्त मुनि कहते हैं कि प्रभु, यह रावण के जो गण हैं, जो राक्षस गण हैं, इन सारे मुनियों को खा लिया है। यज्ञ नहीं करने देते, हवन नहीं करने देते और हम लोग मारे मारे घूमते हैं। इन्होंने इसलिए खा करके यहाँ ढेर बना रखा है कि जिससे यह देखें और लोग डरें और भगवान हरि का और समस्त यज्ञ हवन यह ना करें। इस प्रकार से भगवान ने देखा, भगवान बड़े दयालु हैं और वह जो है बड़े ही उदास हो गए। भगवान बड़े कृपालु हैं। भगवान ने प्रण किया, आंसू बह रहे हैं भगवान के। भगवान ने प्रण किया, निश्चरहीन करहूं मही, भुज उठाए पनकीन, शकल मुनिन के आस मही, जाई जाई शुभ दीन। कल्पना करे कि वह समय था, लोग कहते हैं सतयुग में ऐसा था, त्रेता में ऐसा था। नहीं, उस आज समय बहुत अच्छा है। कलयुग एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग, यह कलयुग में ऐसा है कि वह नहीं हो रहा है जो त्रेता युग में हुआ, कि लोग मनुष्य को खाते थे, संतों महात्माओं को खाते थे। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं, हम नहीं चाहते त्रेता की बात करें, हम चाहते हैं कलयुग की बात करें। कलयुग में हमको बाबा ने यह रामायण दिया है, यह रामचरितमानस दिया है, जो सतयुग में, त्रेता में और द्वापर में उपलब्ध नहीं था। भगवान शंकर ने हम सब की बुद्धि को देखते हुए, अल्पाय को देखते हुए, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति जंगम शैल विशाला। इतना मुश्किल है भगवान के सत्संग में आना। यही कहेगा व्यक्ति कि हम तो भैया बड़े जंजाल में, ये काम है, वो काम है, वो काम है, और अंत समय आ जाता है। संत महात्मा अपना घर बार त्याग करके, सब कुछ त्याग करके जगह जगह जा करके उपदेश दे रहे हैं। लेकिन ऐसा दुर्भाग्य है, बड़े भाग मानुष तन पावा। यह रत्न जैसी चीज जो हमको मिली है,
इसको हम ऐसे ही कौड़ी के भाव गवा रहे हैं। यह कितना दुर्भाग्य है। फिर कहते हैं कि हम अशांत हैं, सेवन अशांत का करेंगे, माया अशांत है, तो निश्चित रूप से आपके अंदर वही प्रतिक्रिया होगी। भगवान ने आश्वस्त किया, भगवान रोने लगे और वहां प्रण किया कि मैं समस्त राक्षसों का वध कर दूंगा। उसके बाद भगवान वहां से सबके आश्रम में गए, उनको आश्वस्त किया कि आप लोग यज्ञ हवन पूजा पाठ करिए, निश्चित होकर के जितने राक्षस हैं मैं पूर्णतः भारतवर्ष के समस्त राक्षसों का वध कर दूंगा। आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमारा राजा, भारत देश का राजा महामनस्वी है, भगवान का परम भक्त है, हम सब बड़े भाग्यशाली हैं। ऐसा समय हम देख रहे हैं कि ऐसा समय कभी हो सकता था। हमारे मार्गदर्शक बनते हैं, ये सब छुप करके मंदिरों में जाया करते थे। आज का सम्राट हमारा कितना सौभाग्य है, यही सतयुग है कि आज खुल करके हर धार्मिक कार्य हो रहे हैं, हर आदमी मस्ती में भजन कर रहा है, पूजा कर रहा है, सांस से तिलक लगा के घूम रहा है। यह समय बहुत सुंदर है, हम भगवान को बार बार धन्यवाद देते हैं। आगे भगवान बढ़े, सुतीक्ष्ण जी को यह पता चला कि भगवान आ रहे हैं। वो अगस्त्य मुनि के शिष्य हैं और कुछ कारणवश उन्होंने कहा कि आप उनको आश्रम से किसी कारण से बस से निकलना पड़ा। बड़े संतोषी हैं सुतीक्ष्ण जी और एक आश्रम में रहते हैं, भगवान के परम भक्त हैं और दुनिया पे नाज नहीं करते, भगवान पे नाज करते हैं कि मेरा भगवान से भक्ति का नाता है, मुझे इसका एक बल है, एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। बोले भगवान राम की जय। सुतीक्ष्ण जी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आंखें बंद हैं और रास्ते में बैठ गए। उनके शरीर के हर रोए, बाबा कहते हैं जैसे कटहल का फल होता है, उसके सारे अंग बाहर दिखाई पड़ते हैं, उसके जो कांटा होता है, ऐसे ही समस्त इतने उत्साहित हैं कि उनके समस्त रोए दिव्य रूप से प्रसन्न है। और भगवान मस्ती को देख करके भगवान रुक गए। भगवान बालकों को बहुत पसंद करते हैं। जो वृद्ध हैं संत, वो भी बाल रूप में रहते हैं, क्योंकि बाल रूप में बड़ा संरक्षण मिलता है, बड़ा कवच मिलता है। आपने राजऋषि अम्बरीश के विषय में यही सुन रखा होगा। परम भक्त होते और उनके पति दुर्वासा जी ने टेढ़ी दृष्टि की चक्र प्रज्वलित हो गया, वो छुपा हुआ था। भगवान अपने भक्तों की विधिवत रक्षा करते हैं और वहाँ पे भगवान उनके अंदर प्रकट हुए। वो बड़ी मस्ती में बैठे हुए हैं, क्योंकि भगवान तो परमात्मा भी हैं, वो व्यापक के रूप में ब्रह्म भी हैं। जब देखा है उनकी मस्ती तो भगवान ने वो रूप हटा दिया और जो अपना रूप है जो हटा तो वो व्याकुल हो गए और सामने देखा भगवान का वो रूप, बड़े प्रसन्न हुए और भगवान के चरणों में प्रणाम किया, उनको ले गए अपने आश्रम में, भगवान का पूजन किया। भगवान ने उन्हें परम भक्ति का वरदान दिया और बोले कि हे भगवान, हमारे गुरु जी के पास चलना है। बोले हम गुरु जी के पास तो पहले ही जाते। फिर वहाँ से अगस्त मुनि की भाग करके अगस्त मुनि के आश्रम में पहुँचे। बोले प्रभु, जिनका इंतजार कर रहे थे, जिनके लिए आपने समस्त योग जब इतना दिन से किया, आज प्रभु स्वयं आ रहे हैं। उन्होंने प्रभु जी का स्वागत किया। भगवान राम ने कहा स्वागत किया और उन्होंने भगवान राम पहुँचते ही क्षण स्पर्श किया, आसन बिठाया और फिर दोनों में संवाद होने लगा। प्रभु राम ने कहा, अब सो मंत्र देहु प्रभु मोही, जहि प्रकार मारहु मुनि द्रोही। हे मुनि जी, हम तो आपके आश्रय में आए हुए हैं। राक्षस लोग बहुत ही संत महात्माओं को परेशान कर रहे हैं, सज्जनों को। एक ऐसा उपाय, ऐसा मंत्र दीजिए, ऐसा आप आविष्कारक हैं, ऋषि हैं, आप ऐसे
धनुष बाण ऐसे आविष्कारक यंत्र तंत्र दीजिए जिससे हम आसानी से राक्षसों का वध कर सकें। अगस्त्य मुनि त्रिकालदर्शी हैं, परम पुरुष हैं। उन्होंने कहा हम इस चौपाई के माध्यम से, संगीत के माध्यम से आपके सामने हम रखेंगे। कह रहे हैं कि हे प्रभु सुने आप, इसके बाद हम इस पे चर्चा करेंगे। बहुत प्यारी चौपाई है। उमर तरु विशाल तब माया, उमर तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, जीव चराचर जंतु समाना, जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसहि न जानहि आला, भीतर बसहि न जानहि आला, ते फल भक्षक कठिन कराला, ते फल भक्षक कठिन कराला, अवभय करत सदा सोकाला, भव भय करत सदा सोकाला, हे बर मांगहु कृपान के काल, है बर मांगहु कृपान के काल, बसहु हृदय सिया अनुज समेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता, वो शंकर भगवान के है। और जिसके यहाँ संतान नहीं है उसके यहाँ मिठाई बांटने जाते हैं, उसकी उलाहना करते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं। प्रभु जो अंधा है उसको तिरस्कार करते हैं, उसको सड़क भी नहीं पार कराते। प्रभु जिसको एक आंख दिया प्रभु उसको लोग कहते हैं यह अशुभ है, जो गूंगा है उसके ऊपर हंसते हैं। हे प्रभु ऐसा विकार हमारे अंदर ना आए, इसी विचार को आपके सामने हम कह रहे हैं। यह बहुत ही उत्तम भजन है जो हमारे संगीतकार लोग इसको बहुत ही प्रेम ढंग से गाएंगे। ये बहुत ही विशेष हमारे प्रभु याद आए न होती, दुखों से जो ठोकर आए न होती, तुम्हारी प्रभु याद आए न होती, तुम्हारी प्रभु याद आए न होती। तुम्हारी प्रभु याद
आई न होती, तुम्हारे प्रभु याद आई न होती। जमाने यदि तुम निज जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, तो कभी हमसे भलाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से जो ठोकर कभी भी हमें चैन मिलती न जग में, कभी भी हमें चैन मिलती न जग में, कभी भी हमें चैन मिलती न जग में, तुम्हें जो चिंता मिटाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से जो ठोकर आई न होती, आई न होती, तुम्हारे प्रभु याद आई न होती, दुखों से जो ठोकर आई न होती, दुखों से जो ठोकर। पथिक से पतित की भला कौन सुनता, पथिक से पतित की भला कौन सुनता, तुम्हारे यहाँ जो सुनाई न होगी, दुखों से जो ठोकर आई न होती, तुम्हारे प्रभु याद आए न होती, तुम्हारे प्रभु याद आई न होती, दुखों से जो ठोकर खाए न होती, तुम्हारी प्रभु याद आए न होती, तुम्हारी प्रभु याद आए न होती, तुम्हारी प्रभु